हेलो फ्रेंड, हमने अपने पिछले वीडियो में सारणी के जो है कुछ पिछली एक्सरसाइज को उसके थ्योरी के बारे में हमने समझा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी अगली एक्सरसाइज, मगर अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम सारणी के गुणधर्मों को जो है अच्छे से समझ लेते हैं कि वास्तव में सारणी के गुणधर्म क्या होते हैं। देखिए, गुणधर्म मतलब हो जाएगा कि जो सारणी के मान ज्ञात करने के लिए ये गुणधर्म जो है यूज होते हैं। इन गुणधर्मों की सहायता से हम सारणी के मान को जो है आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला नंबर जो है सारणी हमको गुणधर्म दे दिया गया यहाँ पर कि किसी सारणी का मान इसकी पंक्ति और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपवर्तित रहता है। पहला नंबर हमसे गुणधर्म क्या बोल रहा है यहाँ पर कि किसी सारणी का मतलब चाहे वो 2 गुणे 2 क्रम की सारणी हो या फिर 3 गुणे 3 क्रम की सारणी को, कोट 2 की हो या फिर कोट 3 की सारणी हो, अगर उसकी पंक्तियों या फिर स्तंभों को परस्पर अगर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एक एग्जाम्पल लेकर हम इसको समझ लेते हैं कि ये वास्तव में ये गुणधर्म क्या कह रहा है। तो जैसे हमको दे दिया गया यहाँ पर A= एक सारणी ले लेते 1 और उसके बाद 2, यहाँ पर 3 और फिर उसके बाद हो गया 4 हो गया यहाँ पर। अगर ये हमारी क्या हो जाएगी, पहली पंक्ति और उसके बाद ये हमारी दूसरी पंक्ति, ये हमारा पहला स्तंभ और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा दूसरा स्तंभ। तो इनके अगर हम मान ज्ञात करते हैं तो इसके मान क्या आ जाएंगे। देखिए मान कैसे ज्ञात करेंगे, 1 का 4 में गुणा करें 4 1 कम 4 माइनस 3 का 2 में गुणा 2 3 6, तो कितना आ जाएगा -2, इसका मान आ गया -2। अगर इसकी पंक्तियों और उसके बाद स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो देखिए क्या हमें मिलेगा। पहली पंक्ति को अगर हम लिख देते हैं पहले स्तंभ में तो ये हो जाएगा 1 और 2। दूसरी वाली पंक्ति को अगर हम दूसरे स्तंभ में इसको लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 और उसके बाद 4 हो जाएगा। अब यदि इसका सारणी का हम मान ज्ञात करते हैं तो 4 1 कम 4 और 2 3 कितना हो जाएगा 6 बराबर -2। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ कि सारणी के अगर पंक्तियों या फिर स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसका मान वैसा ही रहेगा। तो ये तो हमारा कहलाता है पहला जो है गुणधर्म। अब उसके बाद दूसरे गुणधर्म को हम देख लेते हैं। दूसरा गुणधर्म हमसे क्या कह रहा है, दूसरा गुणधर्म हमसे कह रहा है कि यदि एक सारणी की कोई 2 पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इसमें इनका कहने क्या मतलब है, जो दूसरा वाला हमारा गुणधर्म दे दिया गया कि अगर 2 पंक्तियों या फिर स्तंभों को परस्पर क्या कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए तो इसके मान में जो इसका जैसे मान यहाँ पे हमको -2 प्राप्त होता तो इसका मान का चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, जैसे कि यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर A= यहाँ पर अगर इस पहली वाली पंक्ति को हम क्या कर दें, ये पहले वाले स्तंभ या फिर पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में लिख दिया जाए या फिर पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ में लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा। जैसे पहली पंक्ति है तो इसको हम दूसरी वाली पंक्ति में लिख देते हैं और दूसरी वाली पंक्ति को अगर हम पहली वाली पंक्ति में हम लिख देते तो हमें क्या मान प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 2 3 6 माइनस 4 1 कम हो जाएगा यहाँ 4, तो कितना आ गया यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो पहले जब हम इसका मान ज्ञात कर रहे थे तब कितना आ रहा था, -2 आ रहा था। और जब हमने इसकी पंक्ति को पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में परिवर्तित कर दिया, दूसरी वाली पंक्ति को पहली वाली पंक्ति में हमने परिवर्तित कर दिया तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस उसके मान का जो चिन्ह होता है वो परिवर्तित हो जाए। अगर माइनस यहाँ प्राप्त होगा तो यहाँ पर हमको प्लस में प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा गुणधर्म। उसके बाद तीसरा गुणधर्म हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि यदि एक सारणी की 2 पंक्तियों या स्तंभ समान हैं तो सारणी का मान 0 होता है। तो तीसरा नंबर गुणधर्म से कह रहा है कि जैसे कोई सारणी हमको दे दिया गया, हम यहाँ पर कोट 3 के एक सारणी ले लेते हैं 1 2 3 और उसके बाद 4 5 6 7 8 उसके बाद 9 यहाँ पर। तो तीसरे गुणधर्म से क्या कह रहा है यहाँ पर कि अगर कोई जो है सारणी की 2 पंक्तियाँ या फिर 2 स्तंभ समान हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो जैसे यहाँ पर हमारा दूसरा स्तंभ लिखा हुआ 2 5 8 लिखा है, तो अगर यहाँ पर भी 2 5 उसके बाद 8 हो जाए तो इसका मान ज्ञात करने पर कितना आएगा, हमारा मान 0 के बराबर आएगा। ज्ञात कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 और उसके बाद इसकी उप सारणी हमको मिलेगी 5 5 उसके बाद 8 8 मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 × 40 और -5 × 40 यहाँ पर माइनस का यहाँ पर 2, इसके सामने हमको पूरे
जितने भी अवयव हैं उनको हटा देना है। तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 माइनस का 35 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद प्लस का, अब तीसरा वाला अवयव प्लस का 2, इसके सामने के सभी अवयव हमको हटा देना है। तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32 माइनस का और 7 यहाँ पर हो जाएगा 35, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर 40 में से 40 माइनस हो जाएगी तो जो 0 आ गया। माइनस के यहाँ पर 35 में से 32 को हटा देंगे, माइनस का 3 हमें प्राप्त होगा। -3 का -2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस का, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, और 35 में से जब हम यहाँ पर 32 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा माइनस का 3 प्राप्त होगा। -3 को जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 6, तो प्लस का 6 -6 यहाँ मिलकर इसका मान आ जाएगा, इस सारणी का मान 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर सारणी के 2 स्तंभ या 2 पंक्तियाँ, चाहे वो 2 स्तंभ समान हो, जैसे यहाँ पर 2 5 8 लिखा हो, यहाँ पर 2 5 8 लिखा, ये दोनों लोग समान हैं, तो इस सारणी का मान क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। या फिर पहला स्तंभ दूसरे स्तंभ के अगर समान हो तब इस सारणी का मान 0 के बराबर आएगा। पहली पंक्ति यदि दूसरी वाली पंक्ति के बराबर है, समान है, तो इनके संगत अवयव अगर समान है तो तब इस सारणी का मान कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर ही हमको प्राप्त होगा। तो चौथा नंबर हमसे जो है यहाँ पे गुणधर्म कह रहा है कि यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं तो उसका मान भी के से गुणित हो जाता है। के गुणा का मतलब है ये के कोई एक अचर राशि है। सारणी के मान में अगर किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में हम किसी भी संख्या से अगर गुणा करते हैं तो उसका मान जो सारणी का होगा वो उतने गुना बढ़ जाएगा। तो एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेकर इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया गया हमें 1 2 3 और उसके बाद 4, ये यहाँ पर एक सारणी हमको कोड 2 के दे दी गई है। अब इसका अगर हम मान ज्ञात करते हैं तो क्या मान हमको प्राप्त होगा, यहाँ पर ये हो जाए 4 एकम 4 और 2 3 हो जाएगा यहाँ पर 6, तो बराबर आ जाएगा माइनस का 2। तो अभी तो इसका मान आया 2। अगर इसकी किसी भी पंक्ति, जैसे पहली पंक्ति में किसी भी अचर राशि से गुणा कर दिया जाए, अचर राशि का मतलब किसी भी संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए, और या फिर दूसरी पंक्ति में किसी संख्या से गुणा कर दिया, पहले स्तंभ या दूसरे किसी भी में गुणा कर दिया जाए, तो उसका जो सारणी का मान होगा उतने गुना बढ़ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम अगर मान लेते हैं पहली ही वाली पंक्ति में हम 3 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3 3 दूनी 6, पहली वाली सिर्फ हम यहाँ पर पंक्ति में गुणा कर रहे हैं, और उसके बाद बाकी का ऐसे हम लिख दें 3, उसके बाद 4। अब यदि हम इसका सारणी का मान ज्ञात करते तो हमें क्या मिलेगा, 3 चौक 12 माइनस हो जाएगा 3 छंग 18, और यहाँ पर हमको प्राप्त होगा माइनस का 6। तो देखिए यहाँ पर आ रहा था माइनस का 2, हमने यहाँ पर इसमें किससे गुणा किया, 3 से गुणा किया, तो क्या हमें मिल गया, मान आया हमारा यहाँ पे माइनस का 6। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे और इसके बाद 3 यहाँ पर। तो देखिए इसमें हमने 3 से गुणा किया था, तो जो सारणी का मान पहले था उतने गुना क्या हो गया, जितने से हमने गुणा किया था उतने गुना यहाँ पर बढ़ जाता। अगर एक ही पंक्ति में हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 से जो अगर मान लेते इसमें किसी और संख्या से मान लेते इसमें 4 से अगर गुणा कर दिया जाए तो 4 3 12 और 4 चौक यहाँ पर हो जाएगा 16, तो फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, उतने गुना फिर से यहाँ पर मान बढ़ जाएगा। तो अगर एक पंक्ति में हम गुणा कर रहे हैं, जिस संख्या 3 से गुणा किया तो 3 गुना बढ़ेगा, अगर दूसरी वाली पंक्ति में हम क्या कर दे 4 से गुणा कर दे तो फिर से क्या होगा, 4 गुना उसका मान जो है बढ़ जाएगा। तो ये हमारा कहलाता है गुणधर्म नंबर 4 कहलाता है। अब आ जाते हैं हम गुणधर्म नंबर 5। तो गुणधर्म नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि यदि एक सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो सारणी को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इनका कहने का मतलब है कि सारणी की अगर कोई पंक्ति योगफल के रूप में लिखा हुआ तो उसको 2 या उससे अधिक जो है सारणिकों में हम विभक्त कर सकते हैं। तो जैसे एक सारणिक हमको यहाँ पर दे दिया गया है A=, यहाँ पर हमको दे दिया गया है 1 और उसके बाद 2 और उसके बाद यहाँ पर 3, ये 4 यहाँ पर। अब मान लेते कोई भी पंक्ति या फिर कोई भी स्तंभ में योगफल के रूप में लिखा हो, या कोई संख्या चाहे जोड़ी हो यहाँ पर, या फिर कोई यहाँ पर अल्फ़ाबेट हम जोड़ देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर के हमने जोड़ दिया, ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर के हो गया। तो पहली पंक्ति क्या हो रही है यहाँ पर योगफल के रूप में, यहाँ पर के या फिर यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ए और प्लस का यहाँ पर हमने लिख दिया बी लिख दिया।
तो हम सारणी को योगफल के रूप में व्यक्त कर, अब योगफल के रूप में कैसे हम व्यक्त करेंगे, तो इसको लिखा जा सकता है a इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 1 और उसके बाद यहाँ पर 2 और इसके बाद 3, ये 4। तो यहाँ पर देखिए इसमें योगफल के रूप में नहीं लिखा हुआ है, और उसके बाद प्लस का, इसमें देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और उसके बाद आ जाएगा a और उसके बाद b, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये वाली पंक्ति वैसे ही रहेगी, और ये वाली जो पहली वाली पंक्ति हमारी थी यहाँ पर, ये क्या हो जाएगी, 2 सारणिकों में विभक्त हो जाएगी। ये पहला हो जाएगा, पहला वाला अवयव पहले वाली सारणिक में हो जाएगा, और उसके बाद जो दूसरा वाला जो अवयव है ये दूसरे वाले जो है सारणिक में यहाँ चला। तो इस प्रकार से हम इसको विभक्त कर सकते हैं। तो हमारा गुणधर्म नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। अब इनका कहने का क्या मतलब है, जैसे कोई सारणी हमको यहाँ पर दे दी गई है a इक्वल टू, यहाँ पर हमको दे दिया 1 2 और उसके बाद 3 और 4 5 और 6, या फिर कोई छोटी से हम सारणी ले लेते, कोड 2 ही की सारणी ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 2 3 और उसके बाद 4 यहाँ पर दे दिया गया। अब इनका कहने क्या मतलब, ये गुणधर्म हमारा 6 क्या कह रहा है कि किसी सारणी की कोई पंक्ति या फिर स्तंभ किसी दूसरी जो है पंक्ति या स्तंभ के जो है संगत अवयव में गुणा करके अगर जोड़ दिया जाए तो उनके जो है मान, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे इस सारणी का मान कितना आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा -2 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लिख दें r1 टाइम्स 2 और उसके बाद लिख दिया जाए कि r1 प्लस का, ये पहली वाली पंक्ति में जोड़ दिया जाए ये दूसरी वाली पंक्ति को कुछ गुणा करके, या फिर दूसरी वाली पंक्ति को जोड़ दिया जाए पहली वाली पंक्ति में कुछ गुणा करके, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे r1 ऐसे ही यहाँ पर, और यहाँ कर देते हैं 2r2 कर देते हैं, दूसरी वाली पंक्ति में 2 से गुणा करके पहली वाली पंक्ति में अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या यहाँ पर मिलेगा, ये आ जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा, देखिए पहली वाली पंक्ति चेंज होने जा रही है, यहाँ पर कैसे चेंज होगी, r1 प्लस का 2r2, तो r1 क्या हमारा 1 और उसके बाद 2 है, और उसके बाद r2 में क्या करना है, हमको 2 से गुणा करना, तो 2 से जब इसमें गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 2 4 को 8 हो जाएगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये जो हमारी नई जो यहाँ पर पंक्ति हमको प्राप्त होती है, इस नई वाली पंक्ति को हमको कहाँ पर लिखना है, r1 में लिखना है, और जो पहले वाला r1 है ये यहाँ पर हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 10 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर r2 में कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि r1 टाइम्स 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर r2 टाइम्स लिखा होता तो r2 भी हमारा चेंज होगा, तो r2 जो अवयव पुराने यहाँ पर थे पिछले थे वही रहेंगे 3, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4। अब यहाँ पे इसका अगर सारणी का हम मान यहाँ पर ज्ञात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, और इसके बाद माइनस का 3 का 10 में गुणा करेंगे, 10 3 हो जाएगा यहाँ पर 30, तो कितना यहाँ पर हमको मिल रहा है, -2। तो पहले भी -2 हमको मिल रहा था, अभी भी हमको -2 मिल रहा था। तो यहाँ पे प्रगुण नंबर 6 यही कह रहा है कि अगर किसी सारणी के किसी पंक्ति में दूसरी वाली पंक्ति का गुणा किसी अचर संख्या से अगर गुणा करके इसको जोड़ दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये हमारे थे 6 गुणधर्म थे। अब इसके आगे की जो एक्सरसाइज हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।